नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर ऑफ फिजिक्स में। और दोस्तों, आज हम करने वाले हैं डेरिवेटिव ऑफ ए वेक्टर। जो हमारे पास ये वेक्टर होता है उसको हम डेरिवेटिव कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या है, डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट्स। जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वेक्टर के, उनका डेरिवेटिव कैसे करते हैं। तो ये आपको आने चाहिए। इनका मतलब इनके ऊपर आपका न्यूमेरिकल आता है। तो सिंपल इनकी थ्योरी तो नहीं पूछते, लेकिन न्यूमेरिकल आपका पूछ लेते हैं। तो आपको फिर भी करा देते हैं हम डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर। वेक्टर का डेरिवेटिव कैसे करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर वेक्टर वी विच इज़ अंडरगोइंग कंटिन्यूस चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन विद द पैसेज ऑफ टाइम। हमने एक वेक्टर मान लिया वी, और वो क्या कर रहा है, टाइम के साथ उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, लगातार चेंज आ रहा है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में टाइम के साथ। द वेक्टर वी इज ड्रॉन फ्रॉम ओ। जो हमारा वेक्टर वी है ओ से हमने ड्रा कर रखा है। एंड इट इज़ मूविंग अलोंग कर्व पाथ फ्रॉम ए टू बी। और ए टू बी हमारा क्या कर रहा है, मूव कर रहा है कर्व पाथ में। तो मान लिया ए पॉइंट हमारा, वो आपका क्या है, वेक्टर वी मतलब ओ पॉइंट से हमने ड्रा कर रखा है, और वो हमारा क्या है, वी वेक्टर है। और वो हमारा क्या कर रहा है, कर्व पाथ में मूव कर रहा है। मतलब ए से हमारा बी तक आ गया और कर्व पाथ में इसने मूव कर दिया। इट चेंजेस बाय स्मॉल अमाउंट डेल वी इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम डेल टी। तो उसमें डेल वी मतलब चेंज हुआ वेलोसिटी मतलब वी में, और डेल टी टाइम में। तो डी वी अपॉन डी टी आपका क्या है, चेंज आया है। जब अपना ए पॉइंट ए से बी गए ना हमारा, तो डेल वी अपॉन डेल टी का हमारा क्या है, चेंज आया है। सॉरी, ए से बी तक गए तो हमारा क्या गया, वेलोसिटी वी में चेंज आया है टाइम के साथ, डी वी अपॉन डी टी। तो हमारा क्या, इट इज अज्यूम दैट वेक्टर वी इज वेक्टर फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल टी। तो इससे हमारा क्या होता है, वी हमारा किसका फंक्शन है, टी का फंक्शन है। तो हम यहाँ से यहाँ तक गए, तो इसमें हमारा क्या आ गया, वी आपका क्या हो गया, वी प्लस डेल वी हो गया, क्योंकि डेल वी का चेंज हुआ है। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, और टाइम भी क्या आ गया, टी प्लस डेल टी हमारा टाइम हो गया। तो पता चल गया हमारा, हमने कोई ए पॉइंट मानना था ओरिजिन से, वो आपका क्या था, उसका रिजल्टेंट आपका वेक्टर था अपना वी था। इसने कर्व पाथ मतलब कर्व पाथ में इसने मूव किया ए टू बी। तो आपका क्या हुआ, आपका ये ओ बी आपका क्या, वी प्लस डेल वी आ गया, क्योंकि आपका डेल वी अपॉन डेल टी आपका चेंजमेंट आया है, आ गया ना, पता चल गया ना। तो आपका ये आ गया, ओ बी आपका वेक्टर हो गया वी प्लस डेल वी आ गया। तो डेल वी अपॉन डेल टी आपका क्या है, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वी विद टाइम। तो वी का जो एवरेज रेट हो रहा है ना टाइम, मतलब वी का जो चेंज आ रहा है ना टी के साथ, वो है ये स्मॉल चेंज। डेल टी आपका क्या है, बिकम वेनिचली स्मॉल। तो डेल टी आपका बहुत ज़्यादा स्मॉल है। द रेशियो अटेन्स लिमिटिंग वैल्यू विच रेट ऑफ चेंज ऑफ वी। तो आपका क्या है, जो रेशियो है ना आपका लिमिटिंग वैल्यू का, वो क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वी है। तो डेल वी अपॉन डेल टी है। तो ये तो पता चल गया आपका वी है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है, और टी आपका बहुत स्मॉल है। तो आपका रेशियो क्या हो जाए, लिमिटिंग वैल्यू बताएगा। तो डेल वी अपॉन डेल टी, चेंज इन वी क्या होगा, वी प्लस डेल वी माइनस ये होगा, साथ में आपका क्या आएगा, मल्टीप्लाई आएगा, वी इंटू टी प्लस डेल टी माइनस वी टी। तो आपका टाइम में चेंज क्या था, टी प्लस डेल टी था, माइनस में टाइम था टी। तो आपका क्या आएगा, वी इंटू टी प्लस डेल टी माइनस वी टी आ गया। यह आ गया चेंज इन वी आ गया, अपॉन आपका क्या है, डेल टी है, हो गया ये। इसके बाद क्या कर दिया, जो वैल्यू है ना हमारे डी डेल वी अपॉन डेल टी की, इन द लिमिटिंग केस डेल टी टेंड्स टू जीरो। तो आपके लिमिटिंग केस में आपका डेल टी आपका क्या हो जाएगा, जीरो टेंड्स कर जाएगा। तो आपका क्या होगा, डेरिवेटिव कहलाएगा वी का, या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कहलाएगा वी का। तो सिंपली आपका क्या है, जब आपका वी आपका टाइम के साथ चेंज होगा ना, तो आपका क्या हो जाएगा, डेल टी जीरो को टेंड्स कर जाएगा, वो आपका क्या है, डेरिवेटिव है वी का। पता चल गया, डी वी अपॉन डेल टी लिमिटिंग डेल टेन टू जीरो। तो इसमें देखो 10 टू जीरो हो गया। तो आपका देखो वी एक मिनट देखते हैं। तो डी वी अपॉन डी टी आपका तो क्या आ गया, लिमिटिंग डेल वी अपॉन डेल टी टेंस टू जीरो। तो इसके बाद देखो डेल वी अपॉन डेल टी आपका क्या था, ये था, ये वैल्यू पुट कर दी हमने।
और वी क्या आपका वेक्टर है। तो सिंपली आपको क्या करना है, ये आपका चेंज होगा ना, तो इसमें आपकी डेल टी टेंस टू डी जीरो हो जाएगा। डी वी अपॉन डी टी क्या डेरिवेटिव है, तो लिमिट आपकी टेन टू जीरो होगी। डेल वी अपॉन डेल टी आपकी वैल्यू ये है, और वी आपका वेक्टर है। तो इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, वी की जगह हमने क्या लिखा है, वी एक्स आई वी वाई जे कैप्ट वी प्लस वी जेड के कैप्ट, ये वैल्यू पुट कर ली हमने। तो आपका डेल वी अपॉन डेल टी आपका क्या आ गया, सिंपली डी वी एक्स अपॉन डी टी आई कैप्ट, डी वी वाई अपॉन डी टी जे कैप्ट, डी वी जेड अपॉन के कैप्ट। तो ये आपका क्या आया, डेरिवेटिव कर सकते हैं। यदि हमें वी का टाइम के साथ डेरिवेटिव करना तो क्या कर देंगे, एक बार वी एक्स वाले प्लेन को टाइम के साथ, वाई वाले को टी के साथ, जेड वाले को टी के साथ कर देंगे बारी बारी से, ठीक है। तुम्हारा वेक्टर क्या आ गया, डेरिवेटिव ऑन वेक्टर का किसी भी स्केलर के साथ वो क्या आएगा, इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ डेरिवेटिव ऑफ इट्स कंपोनेंट विद सेम वेक्टर सेम स्केलर। तो ये हमारा हो गया, ये क्या बताया इसने, हमारा जो स्केलर है ना, मतलब इसका डेरिवेटिव है स्केलर टी के साथ, वो हमारा क्या होगा, वेक्टर सम होगा सब के डेरिवेटिव के सम के इक्वल, ठीक है, हो गया ये। तो वी है, वी को आप कैसे लिख सकते हैं, एक्स वी एक्स आई प्लस वी जेड वी वाई जे प्लस वी जेड के साथ है। तो आपका ये टाइम के साथ डेरिवेटिव हो गया इनका, हो गया ना। इसके बाद एक स्पेशल केस आपका, इसमें आपका क्या हमने कंसाइडर कर लिया, एक वेक्टर हमारे पास ए इंटू ए वेक्टर, ये आपका क्या स्केलर फंक्शन है जो मल्टीप्लाई में इसके साथ। तो आपके रेक्टेंगल कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, आई कैप्ट जे कैप्ट के कैप्ट, इनके साथ आपका क्या आएगा, ए इंटू ए एक्स ए वाई ए जेड। आ गया समझ में, क्योंकि आपका ए है, आपका क्या होता है ए एक्स आई कैप्ट प्लस ए वाई जे कैप्ट प्लस ए जेड के कैप्ट होता है। तो साथ में आपका क्या है, ए मल्टीप्लाई में है। तो इसका टाइम के साथ डेरिवेटिव करेंगे आपका, तो टाइम के साथ डेरिवेटिव करेंगे तो इसका टाइम के साथ अलग, इसका अलग, इसका अलग हो गया। तो इसमें देखो आपका u इंटू वी मतलब मल्टीप्लाई में है एक तरह से। तो इसका देखो ये आपका u इंटू वी हो गया, ये भी u इंटू वी हो गया, इसमें u इंटू वी करेंगे, पता चल गया। तो इसमें देखो पहले के क्या कर दिया इन्हें, आई कैप्ट है एक्स हमारे जी टीज डी अपॉन डी टी का डेरिवेटिव होगा, प्लस में आई कैप्ट है ए हमारा एज इट इज़ डी ए एक्स अपॉन डी टी का हो गया। मतलब क्या हो गया, एक बार ए एक्स एज इट इज़ रख दिया, ए का आपका डेरिवेटिव हो गया संभालिए का। उसके बाद आपने आई ए कॉमन ले लिया, जो बड़ा ए एक्स इसका आपका डेरिवेटिव हो गया। इसी तरह इसका हो गया, एक बार ए वाई आपका एज इट इज़ डी ए अपॉन डी टी हो गया। उसके बाद आपका क्या, ए वाई एज इट इज़ डी ए मतलब एक बार छोटे का डेरिवेटिव, एक बार बड़े, इसी तरह आपने तीनों कर लिए। तीनों करने के बाद हम क्या करेंगे, डी अपॉन डी टी है, इसमें कॉमन इसमें कॉमन इसमें कॉमन, तीनों में कॉमन निकाल लिया, तो आपका अंदर ये बच गया। तो ये आपका क्या है, ए वेक्टर बन रहा है आपका। इसी तरह इसमें हम क्या करेंगे, डी ए एक्स अपॉन डी टी वाला कॉमन ले लेंगे, सॉरी ए कॉमन ले लेंगे, तो आपका क्या आएगा, ये बच गया, हो गया। तो ये आपका क्या है, ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड, इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई डी कैपिटल ए अपॉन डी टी हो गया। तो ये आपका ये आ गया। तो जैसे आपको ए इंटू ए का डेरिवेटिव करना हो, ए आपका स्केलर है तो इसका डेरिवेटिव करेंगे क्या होगा, यू इंटू वी से कर देंगे, एक बार ये एज इट इज़ इसका डेरिवेटिव प्लस में एक बार ये एज इट इज़ इसका डेरिवेटिव यू इंटू वी से। जो आप सिंपली जो अलजेब्रा करते हैं डिफ्रेंशिएशन, तो वो आपको पता है, तो आप सिंपली इनका डेरिवेटिव कर सकते हैं। आ गया समझ में, एक वेक्टर का डेरिवेटिव कैसे करते हैं हम, जो वेक्टर हम सिंपली करते हैं, जैसे आपके टर्म है वी को हमने कर दिया, ये आपको वेक्टर में खोल दिया, वी एक्स आई कैप्ट वी वाई जे कैप्ट वी जेड के कैप्ट, वी की वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि एक्स वाले का अलग कर देंगे, वी वाई वाले का अलग, वी जेड वाले का अलग कर देंगे। इसी तरह स्पेशल केस में आपका ये क्या यू इंटू वी का केस है, ये आपका वेक्टर है तो इसको हमारी कंपोनेंट क्या हो गया, आई ए एक्स जे ए वाई के ए जेड हो गया, तो मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल, उसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमारी यू इंटू वी से हो जाएगा। आ गया ना समझ में। इसमें देखो आई हमारा कॉमन है, ए इंटू ए एक्स है, यू इंटू वी से हम इनको खोल देंगे, कॉमन ले लेंगे, तो ये आपका आ गया यू इंटू वी से, एक बार ये कॉमन इसका डेरिवेटिव प्लस ये कॉमन इसका डेरिवेटिव, तो होगा आपका ये। तो ये आपका डिफ्रेंशिएशन ऐसे करेंगे। तो डेरिवेटिव प्रोडक्ट
प्रोडक्ट का डेरिवेटिव कैसे करते हैं हम, ए और बी हमारे पास क्या है, दो वेक्टर्स हैं, ए और बी दो वेक्टर्स हो गए, तो ए डॉट बी करेंगे तो आपका क्या करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड हो गया। इन दोनों का डेरिवेटिव करेंगे तो आपका क्या होगा, यू इंटू वी से होगा, ए डॉट बी का डी अपॉन डी टी हो गया, तो आपका डॉट प्रोडक्ट होगा, तो एक बार ए एक्स एज इट इज कर देंगे, डी बी एक्स अपॉन डी टी हो गया, प्लस बी एक्स एज इट इज कर देंगे, डी एक्स अपॉन डी टी हो गया। इसी तरह एक बार एक वाई कॉमन ले लेंगे, इसका डेरिवेटिव, एक बार ये कॉमन, इसका डेरिवेटिव, इसी तरह ये हो गया। ये करने के बाद हम क्या करेंगे, क्या कर दिया हमने, बी एक्स वाले टर्म कॉमन ले ली, मतलब ये हमने इकट्ठे लिख लिए, बी एक्स वाले अलग, ए एक्स वाले अलग लिख लिए, तो बी एक्स वाला ये प्लस ये हमने अलग लिख दिया, प्लस में ये प्लस ये अलग लिख दिया। तो इनको देखो, बी एक्स बी वाई बी जेड, इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, डी ए अपॉन डी टी लिख दिया, प्लस ए डी बी अपॉन डी टी लिख दिया, तो हो गया यू इंटू वी से करना हमें, एक बार एक का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव पहला एज इट इज हो गया नहीं ये। इसी तरह ये तो था हमारा डॉट प्रोडक्ट का। क्रॉस का करना हो तो सिंपली आपका क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी डी अपॉन डी टी है, तो क्या होगा, ए डी अपॉन डी टी का डेरिवेटिव क्रॉस में बी प्लस ए एज इट इज क्रॉस में डी बी अपॉन डी टी। तो सिंपली एक बार इसका कर देंगे, फिर इसका कर दिया, बारी बारी से आ गया समझ में। और साइन कैसे लेंगे, साइन तो एक बार इसका करेंगे, इसका करेंगे, प्रॉपर्टी सीधी हो गई। इसी तरह ये है हमारा, तो ये हमने पढ़ा था, ये आपका क्या होता है, एक बार तो डी अपॉन डी टी का कर देंगे, बी क्रॉस एज इट इज हो गया, फिर क्या कर देंगे, एक बार ए आपका क्या होगा, एज इट इज हो गया, डी बी अपॉन डी टी का कर दिया, ये आपका सिंपल, ये सिंपल, ठीक है। तो देखो एक बार ये कॉमन लिया, मतलब बी क्रॉस ए एज इट इज रख लिया, डी अपॉन डी टी हो गया, प्लस में हमारा क्या होगा, ए एज इट इज हो गया, इंटू में डी बी अपॉन डी टी हो गया, क्रॉस में सी हो गया, फिर हमारा ए इंटू में बी एज इट इज और डी सी अपॉन डी टी, मतलब बारी बारी से तीनों में करना है। इसी तरह इसमें करेंगे, एक बार डी अपॉन डी टी कर दिया, मल्टीप्लाई में क्रॉस बी क्रॉस सी हो गया, फिर ये एज इट इज क्रॉस में डी बी अपॉन डी टी हो गया, क्रॉस में सी हो गया, प्लस ये एज इट इज एक क्रॉस बी डी सी अपॉन डी टी का, मतलब बारी बारी से कर दिया। तो ये हमारा डेरिवेटिव प्रोडक्ट। तो सिंपली आपका क्या है, डेरिवेटिव हम कर सकते हैं, जो हम सिंपल मैथमेटिकल करते हैं ना, वो ही है हमारा। जैसे ये दो टर्म है, यू इंटू वी से हो गया, इसमें भी आपके क्या हैं, दो हैं, तो दो का करेंगे तो एक बार यू इंटू वी से हो जाएगा, ये एक एज इट इज दूसरे का हो जाएगा, दूसरा एज इट इज पहले का हो जाएगा। आ गया समझ में, तो सिंपल था। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट डेरिवेटिव वेक्टर का टॉपिक। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकती हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।